ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना। रचीत दा शुक्राना। हर सांस दा शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी तंत्र मंत्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जो कुंडली ठीक कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु का आदेश तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं टाल सकते संगत जी। क्योंकि गुरु श्री राम विष्णु भगवान ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लिया, श्री कृष्ण का लिया, तो उन्होंने भी अपने गुरु की बात को नहीं टाला। तो संगत जी आप खुद देखो गुरु कितनी बड़ी महानता है। संगत जी जैसा कि रिंकू सिंह ने एक बार बताया था कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो कि महान हस्तियों में आते हैं इंडिया के, वो भी अमृत वेला संभालते हैं। अमृत वेला संभालो संगत जी। जरूरी नहीं आप अमृत वेला में उठ के पाठ करो, जपजी साहिब का करो, नहीं, आप 15 मिनट भी बैठ के मंत्र जाप भी कर लोगे, 5 मिनट भी मंत्र जाप कर लोगे, 108 बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, तो संगत जी देखना आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने अमृत वेला में गुरु का शुक्राना किया, गुरु का मंत्र जाप किया है। बहुत बड़ी शक्ति होती है अमृत वेला। तो संगत जी पाठ को जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और प्यारे से गुरु जी के दर्शन करवा रहा हूँ मैं आज आपको। कर लो, देखो इस स्वरूप में, ये स्वरूप बहुत ब्लेस स्वरूप है जो गुरु जी स्वरूप में मिला है। संगत जी देखो गुरु जी की महिमा, हम इसे फ्रेम कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, गुरु जी से इसी फ्रेम में रखते हैं, नहीं यह ऐसे ही रख। तो संगत जी गुरु जी की चमत्कारी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, गुरु जी कब क्या चमत्कार दिखा दे कुछ नहीं पता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जो महापातकों का विनाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टिगोचर होती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी एक से दो हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री दो रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ, और जो स्त्री हुई है शक्ति कहते हैं। उस चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही दो चेतनों, प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवर उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने न देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। वे प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभो शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तप करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। वह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्रीहरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उसमें से परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उस प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। जहाँ वह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में शंकर का आदेश ही कारण था। तदंतर उन्होंने शिव की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनवाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया। फिर भगवान शिव ने सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यह पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञानदात्री तथा मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है, अतः मुझे परम प्रिय है। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतार कर मृत्यु लोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है,
तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव उसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है तब इसे फिर से वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का आकर्षण करने से इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर शिव लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर अन्य मोक्षदायक धामों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, केवल इसे काशी में ही जीवों को साजुष्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ होती है। जिनकी कहीं भी गति नहीं है उनके लिए वाराणसी पूरी ही गति है। महान पुण्य पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरण की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। यह शंकर की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाश के पति जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए विसगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा, रुद्र बोले, विश्वनाथ महेश्वर मैं आपका ही हूँ, इसमें संशय नहीं है। सांब महादेव मुझ आत्मज पर कृपा कीजिए। जगत फतेह लोकहित की कामना से आपको सदा यही रहना चाहिए। जगन्नाथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। सूर्य जी कहते हैं कि तदंतर मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर से बारंबार प्रार्थना करके अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा। अविमुक्त बोले, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवादिदेव महादेव, आप वास्तव में 3 लोगों के स्वामितः ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। देव काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए शिथिर भाव से बैठा रहूँगा। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान रहे। सदाशिव आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हर मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करें। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की कि तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए वहाँ विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आए उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पूरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्मा सूर्य जी कहते हैं कि मुनीश्वरों मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्मा का वर्णन करता हूँ। सुनो, एक समय की बात है, पार्वती देवी ने लोक हित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्मा पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पूरी सदा के लिए मेरा गुहतम अक्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस अक्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय लेना, अन्य प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। यह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। महेश्वरी वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ। सुनो, जो मेरा भक्त है तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवियों में इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक है जवान या बूढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। स्त्री पवित्र हो या पवित्र कुमारी हो या विवाहिता विधवा हो या वंध्या रज सबला प्रसूता संस्कारहीन तथा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, इस क्षेत्र में मरी तो अवश्य मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। सवेदज अड़ंज अदु उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता। देवी यहाँ मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न धर्म की। यहाँ नाम कीर्तन पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय मेरा यह दिव्य पूरे गुहे से भी गुहतर ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्मा को नहीं जानते। इसलिए यह महानक्षत्र विमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह मन और मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, समस्त क्षेत्रों तथा तीर्थों का सारी है, अविमुक्त तीर्थ है। ऐसी विद्वानों की मान्यता है। इच्छा अनुसार भोजन शयन क्रीड़ा था विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ मनुष्य यदि अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है
तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस अक्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुण, दमहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इसे काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। पार्वती ये संपूर्ण विष्णु को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे और उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, जो पापी मनुष्य मरता है वह काव्य वहियों को प्राप्त होता है। इससे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता हुआ हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का बल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। 7 कोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का अक्षय नहीं होता। जीव को अपने द्वारा किए हुए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है, केवल शुभ कर्म स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य योनि की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है। शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहाँ अधम जन्म की प्राप्ति होती है। पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का अक्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमान और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी अक्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशी वास करवा है वह स्वयं भी काशी वास का अवसर पाकर मोक्ष से लाभ करता है। सूर्य जी कहते हैं कि मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महत्व बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य अक्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का नाम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी हैं तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है संगत जी। घर बैठे गुरु जी आपको शिव पुराण के पाठ की सेवा दे रहे हैं, सुनने की। संगत जी ये भी एक सेवा ही होती है कि पाठ को सुनना, जो गुरु जी ने आप लोगों को दिया। आप चलते फिरते, ऑफिस से आते वक्त, ऑफिस में जाते वक्त, किसी भी टाइम सुन सकते हैं। हमारे गुरु के यहाँ कोई बंधन नहीं, कोई समय काल नहीं है। बस मन से श्रद्धा करो और इस सेवा को अपनाओ संगत जी, क्योंकि गुरु वो देंगे जो कोई भी नहीं दे सकता। हर 7 तारीख को हम गुरु की लंगर सेवा करते हैं। कोई भी संगत हमारे साथ अपना शेयर कर सकते हैं। सत्संग को कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है कंट्रीब्यूशन कर सकता है। किसी को भी गुरु जी की कोई ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।